जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। तो कहने का तात्पर्य है बंधुओं, हमारे जीवन की सार्थकता तभी है जब एक एक अंग को भगवान की सेवा में लगाता। कान शुद्ध होत कथा कीर्तन श्रवण किए, नैन शुद्ध होत दर्श युगल छवि पाए थे, रसना शुद्ध होत है हरि को गुणगान किए, पाम शुद्ध होत है धाम में जाए थे। वृंदावन जाइए, अयोध्या जी जाइए, काशी जाइए, तब हमारे पैरों की सार्थकता है। अच्छा, कितने लोग अयोध्या जी गए अभी तक? हाथ उठाइए। मंदिर बनने के बाद, मंदिर बनने के बाद कम लोग गए। जाइएगा जरूर, बहुत भव्य मंदिर बना है। और देखिए, ये बड़ी अच्छी सार्थकता है हमारे जीवन की। कम से कम हम लोग ये तो कह सकेंगे कि हमारे सामने राम मंदिर बना था। मैं तो उन लोगों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने चाहे 10 रुपए का सहयोग किया हो मंदिर के निर्माण में। वो बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का कुछ अंश भगवान के चरणों में दान किया। जिस समय राम मंदिर के लिए चंदा किया जा रहा था, हमें भी संघ की तरफ से कुछ जिम्मेदारी दी गई। हमने भी लोगों से धन एकत्रित करके वहां भेजा। और बंधुओं, उस समय एक मेरे साथ में एक बड़ी विचित्र घटना हुई। एक हमारा बहुत पुराना परिचित एक व्यक्ति है, धर्म से वो मुसलमान है, लेकिन मैंने उसको बचपन से देखा, रामलीला देखने जाता था, बड़ा प्रेमी है वो रामलीला। तो उसने हमसे कहा कि महाराज, कि हमारा भी कुछ चंदा जोड़ दोगे इसमें? हाँ हाँ हाँ, मन प्रसन्न हो गया। हमने कहा तुम्हें क्या लगता है? बोले क्या हमारा चंदा स्वीकार किया जाएगा? तो उस समय मैंने उससे एक ही बात कही, केवल हिंदू के इष्ट नहीं, इस भारत के भगवान है। त्याग समर्पण वचन निभाता बीत गया सब जीवन है। सबरी के झूठे बेरों को बड़े चाव से खाते थे, कोई नहीं था भेदभाव, केवट को गले लगाते थे। लखन अगर गुस्से में होते उनको भी समझाते थे, किंतु पिता के एक वचन पर वनवासी बन जाते थे। राजपाट का मोह नहीं था, जंगल जंगल घूमे राम, मार्ग में थी जितनी बाधा, हंसते हंसते चूमे राम। जग के ग्रंथों में कोई अध्याय नहीं मिल पाएगा और श्री राम सा कोई भी पर्याय नहीं मिल पाएगा। उनके चरणों में शीश नवाता मां सरजू का पानी है। और मेरा राम तो इस भारत का राजा हिंदुस्तानी है। मेरा राम तो सारे संसार का है, किसी एक का नहीं है राम। राम तो हम सबके हैं। मंदिर में जाकर के दर्शन करिएगा, जरूर अवश्य जाइएगा। मुझे तो बड़ी कृपा है भगवान की कि कई बार वहां दर्शन करने का अवसर मिला। जब भी उधर कथा करने जाता हूं, अभी आपकी कथा के तुरंत बाद 16 तारीख को वहीं जाना हो गोरखपुर कथा करने, तो 16 को फिर से दर्शन हो, 15 को कथा विश्राम, 16 को वहीं जाना है, गोरखपुर की कथा है। तो मार्ग में ही अयोध्या जी मिलती हैं और वहीं दर्शन हो जाता है। जाते हुए आते हुए तो बड़ी कृपा है। तो बंधुओं, एक बार भगवत कृपा जरूर प्राप्त करिएगा। आए अब पुनः कथा प्रसंग से जुड़े। जब ये पूछा महाराज भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी को रोक करके कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। प्रभु राम कितने हैं? याज्ञवल्क्य जी बोले, चाहूं सुनहि राम के कूड़ा, चाहूं सुनहि राम गुण गूढ़ा। बंधुओं, प्रश्न किया है इन्होंने, और मैं एक निवेदन करूंगा आपसे, प्रश्न भी कभी करना हो तो ऐसा करना जिससे भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए। और जैसे ही याज्ञवल्क्य जी महाराज ने सुना कि ये पूछते हैं कि राम कौन है, तो अब यहां से तो राम की कथा शुरू करनी पड़ेगी हमको इनको सुनाने की।
भाई राम कौन है ये बताने के लिए राम की कथा में जाना पड़ेगा है? तो प्रश्न ऐसा हो जिसके उत्तर से भगवान की कथा शुरू हो जाए, तो इससे अच्छा प्रश्न दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे सुमन कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हाँ इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। ये है राम कथा, जय राम कथा, जय राम कथा, जय राम कथा। ऐसी है महामोहि महिषी, महामोहि मन शेष विशाला, मन शेष विशाला। राम कथा का लिखा कराला, राम कथा का लिखा कराला, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। संत चतुर करहि देह पाना, संत चकोर करे जिम पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए। ओ हनुमंत जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ ये है राम कथा, ये है राम कथा, ये है राम कथा, ये है राम कथा शशि किरण समाना। ये बड़ी सुंदर बात कही है मानस में, ध्यान देना प्रिय बंधुओं। किसकी उपमा दी गई है? राम कथा शशि किरण समाना। शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा की किरणों की तरह है राम जी की कथा। अब आप कहोगे कि राम जी तो सूर्य वंश में आए, तो चंद्रमा की किरणों से इनको क्यों जोड़ा गया? पहली बात तो यह समझ लेना कि राम जी भले ही सूर्य वंश में आए, राम जी जब सूर्य वंश में आ रहे थे तो चंद्रमा रोने लगे, चंद्रमा रोने लगे। राम जी ने कहा चंद्रमा क्यों रो रहे हो? बोले सूर्य वंश में जा रहे हो तो लोग आपको सूर्य के नाम से ही जानेंगे, हमें कोई पूछेगा भी नहीं। तो भगवान कहते हैं धैर्य रखो, शशि शांत रहो, क्योंकि संत स्वभाव सदा मोहि प्यारो। श्री गुरुदेव सुदीत को नाम, सुदीत प्रतीत सुनाम उचारो। सूरज की रखियों न कला, राम जी ने बहुत अच्छी बात कही है। सूरज की रखियों न कला, यद्यपि सूरज वंश हमारो। मैं भले ही सूर्य वंश में आ रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, क्या? अरे चंद्र रहेगो चहु जग में, श्री राम के संग में नाम तुम्हारो। चंद्र रहेगो, चंद्रमा मैं भले ही सूर्यवंश में आ रहा हूं, लेकिन मेरे साथ में हमेशा तुम्हारा नाम जुड़ करके रहेगा। जो भी मुझे कहेगा वो राम सूर्य नहीं कहेगा, जो भी कहेगा वो क्या कहेगा? बोले रामचंद्र।